दूर दूर तक फैले हुए नीले समंदर के बीच बिखरे हुए मोतियों की माला से 36 छोटे बड़े द्वीपों का समूह, दूध सी सफेद रेत और नारियल के ऊंचे पेड़ों से सजे हुए दिलकश जादुई समुद्री किनारे। इन समुद्री किनारों पर बहती हुई मंद शीतल समुद्री हवा और नीले आसमान में चमकता हुआ सूरज। कोई परी कथाओं का संसार नहीं, बल्कि यह है लक्षद्वीप समूह। मुख्य भारत भूमि से लगभग 200 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह में आधिकारिक रूप से 36 द्वीप आते हैं, जिनका कुल जमीनी क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर का है। इनमें से सिर्फ 10 आइलैंड्स पर ही इंसान रहते हैं। बाकी आइलैंड्स में से कुछ तो इतने छोटे हैं कि कुछ मीटर का हिस्सा ही पानी से ऊपर नजर आता है। कवराती, अगाती, मिनिकॉय और अमीनी 4 मुख्य आइलैंड्स हैं और कवरत्ती केंद्र शासित लक्षद्वीप की राजधानी। ये आइलैंड्स कोई सामान्य समुद्री आइलैंड्स नहीं हैं, बल्कि यह कुदरत और नन्हे समुद्री जीवों की बेजोड़ लाखों सालों से चल रही जुगलबंदी से बनी हुई कारीगरी के नायाब नमूने हैं। ये आइलैंड्स भारत की प्रसिद्ध कोरल श्रृंखला बनाते हैं, जो कोरल अटोल से बनी है। इनमें से कुछ आज भी मौजूद हैं, जबकि अन्य मिट चुकी कोरल अटोल्स के सिर्फ अवशेष ही बचे हुए हैं। लक्षद्वीप समूह पर इंसानी मौजूदगी के शुरुआती प्रमाण मिलते हैं लगभग 2000 सालों से, यानी इंसान यहाँ पर 2000 सालों के लगभग से रह रहे हैं, जो अंडमान निकोबार की तुलना में काफी कम है। समुद्र के बीचों बीच स्थित होने की वजह से यह बाहरी दुनिया से ज्यादातर समय कटा रहा है, लेकिन आकार में छोटा होने की वजह से इस पर बहुत सारे विदेशी हमले होते रहे और इसके शासक और इंसानी संस्कृति बहुत तेजी के साथ समय के साथ बदलती रही। 6वीं शताब्दी तक यहाँ पर बौद्ध धर्म का काफी बोलबाला था, जो इस्लाम के आगमन के साथ ही खत्म होता चला गया। आज लक्षद्वीप में 90% से ज्यादा की आबादी इस्लाम को अपना धर्म मानती है। यहाँ पर कभी चोल राजाओं का शासन रहा, तो कभी पुर्तगालियों ने अपना कब्जा जमाया। पुर्तगीज को हराकर टीपू सुल्तान ने लक्षद्वीप में अपना सिक्का चलाया, तो अंग्रेजों के हाथों उनकी हार होने पर यह द्वीप समूह अंग्रेजों के अधीन चला गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान की नजर भी इस कुदरत के खजाने पर थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जागरूकता के चलते यह संभव नहीं हो सका और इस तरह लक्षद्वीप भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। आज लक्षद्वीप पर लगभग 60,000 भारतीय रहते हैं और यहाँ पर साक्षरता की दर 90% से ऊपर है, जो भारत के ज्यादातर स्थानों से अधिक है। शायद यही वजह है कि यहाँ पर गरीबी की दर भी काफी कम है। आर्थिक असमानता यानी अमीर और गरीबों की आय में अंतर नहीं के बराबर है। लोगों के जीवन का स्तर भी भारत के अन्य भागों से कहीं ऊंचा है। लक्षद्वीप की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन, नारियल की खेती और मछली पालन पर निर्भर करती है। लक्षद्वीप के आसपास के समुद्री पानी में जलीय जीवन की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर आपको अनेक तरह की मछलियों से लेकर केकड़े और कछुए तक और भी न जाने कितने ही जलीय जंतु मिल जाएंगे और इन्हीं जीवों की वजह से इन्हीं को खा करके गुजारा करते हैं यहाँ पर रहने वाले समुद्री पक्षी, जो कि आसमान में मंडराते हुए आपको लगभग हर समय दिख जाएंगे।
कुछ द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर इंसानी मौजूदगी बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर इन पक्षियों ने अपना एक सुरक्षित निवास स्थान बना रखा है और बाहरी दुनिया से कटे होने की वजह से ये जगह उनको काफ़ी पसंद भी आती है। सरकार भी इन्हें मानवीय हस्तक्षेप से बचाए रखने के लिए इनके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित स्थान का दर्जा दे चुकी है। ऐसा ही एक द्वीप है पक्षी पिट्टी यानी बर्ड पिट्टी आइलैंड। कोरल अटोल से बना हुआ ये आइलैंड पूरी तरह से स्थानीय इंसानी बस्ती रहित है, यानी समुद्री पक्षियों के रहने के लिए एकदम मुफीद और उपयुक्त जगह। बर्ड पिट्टी पर समुद्री पक्षियों की 75 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से बहुत सारे बहुत दुर्लभ हैं। इन्हीं को बचाए रखने के लिए भारत सरकार ने इस द्वीप को बर्ड सेंचुरी घोषित किया हुआ है। लक्षद्वीप के हसीन द्वीपों पर लगभग 400 से ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इनमें से अधिकतर दक्षिणी भारत के समुद्री किनारों पर मिलने वाले पेड़ पौधे ही हैं। इन्हीं पेड़ों से फैली हुई हरियाली नीले समुंदर और सफेद रेत से मिलकर रंगों का एक ऐसा जादुई पिटारा खोल देती है जो हर किसी को मंत्रमुग्ध सा कर देता है। यही वजह है कि लक्षद्वीप भारत के प्रमुख पर्यटन के स्थानों में से एक गिना जाता है। हर साल यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए लक्षद्वीप किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है। यहाँ के द्वीपों और समुद्री किनारों की खूबसूरती को किसी भी तरह से शब्दों में बयान किया जाना बेहद मुश्किल काम है। इसे सिर्फ यहाँ आकर महसूस ही किया जा सकता है। नवंबर से लेकर अप्रैल तक के पीक सीजन में लाखों की संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक लक्षद्वीप पर पहुंचते हैं। इन द्वीपों की विशेष सामरिक और प्राकृतिक स्थिति होने के कारण यहाँ पर आने वाले हर पर्यटक को पहले भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। भारतीय पर्यटक अगाती, कमदम, कावराती समेत 6 आइलैंड्स पर जा सकते हैं। यह सीमा विदेशी पर्यटकों के लिए सिर्फ 3 तक ही सीमित है। भारत की मुख्य भूमि से अगाती आइलैंड पर बनी एकमात्र हवाई पट्टी तक ही कमर्शियल फ्लाइट के जरिए पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा पानी के जहाज और हेलीकॉप्टर सर्विस से भी लक्षद्वीप भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए जीवन में कभी ना भूलने वाले एक से बढ़कर एक अनुभव उपलब्ध हैं। यहाँ पर आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, बीच के किनारे कांच जैसे साफ समुद्री पानी में तैराकी का मजा ले सकते हैं या फिर आराम से बीच पर लेटकर अपने मनपसंद नारियल के पानी का लुत्फ उठा सकते हैं। और फिर एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक बोट की सवारी और बर्ड पिट्टी आइलैंड पर समुद्री पक्षियों के संसार को देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। इन मुख्य अट्रैक्शंस के अलावा यहाँ पर हर उम्र के लोग अपने लिए कुछ ना कुछ अनूठा ढूंढ ही लेते हैं। इन्हीं सब कारणों से एक बार जो पर्यटक लक्षद्वीप में आ गया वो जिंदगी में इस अनुभव को कभी नहीं भूलता और हमेशा यहाँ पर दोबारा जरूर आना चाहता है। लक्षद्वीप आकार में भले ही भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है,
लेकिन प्राकृतिक सुंदरता के मामले में ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अद्भुत सी जगह है। तेजी से भागती हुई दुनिया की आपाधापी में आज जीवन में बहुत तरह के तनाव हैं। अगर आप अपने लिए इस तनाव से दूर कुछ सुकून भरे लम्हे ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां पर आप बाकी के सारे तनावों को भूल जाएं, तो लक्षद्वीप एक ऐसी ही अद्भुत जगह है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के बीच एक सुकून भरे माहौल में आकर आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। ये एक ऐसा अनुभव होगा जिसे आप जीवन में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपने लक्षद्वीप के बारे में कुछ जानकारी बढ़ाई होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए आपको कैसा लगा लक्षद्वीप का ये अनुभव। दोस्तों, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा ताकि मुझे प्रोत्साहन भी मिलता रहे। कोशिश करूंगा जल्दी ही आपके बीच एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ आने की, तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं जल्दी ही। जय हिंद।